नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा से मैं हूं आपके साथ साजिद रसूल। और हाल ही में जिस तरह से हमने देखा जम्मू कश्मीर में मौसमियाती जो एक बहरान चल रहा है, अलग अलग इलाकों में पहले सैलाबी सूरत हाल हुई और उसके बाद क्लाउड बर्स्ट जो है हर जगह पे हो रहे हैं। कल गुरेज़ में हमने देखा कि एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, हालांकि उसमें कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आज गुरेज़ वादी में जो दूर दराज इलाका है, बॉर्डर इलाका है तुलेल में आज एक जो है आग की एक वारदात में 20 घरों को जो है नुकसान पहुंचा है। और इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और एमएलए गुरेज़ नज़ीर गुरेज़ी साहब। इनसे हम इस हवाले से भी बात करेंगे और इस वक्त जो यहाँ पे सूरत हाल बनी हुई हैं या सियासी सूरत हाल जो है उस हवाले से भी मुख्तसरन इनसे इनकी राय लेंगे। नज़ीर साहब का खैर मकदम है न्यूज़ 18 में। मुझे बताएं, जिस तरह से कल क्लाउड बर्स्ट हुआ तुलेल में और आज वहाँ पे आग की वारदात हुई है, क्या करेंगे आप? क्या देखिए, बदकिस्मती है, कल रात को ही वहाँ एक क्लाउड बर्स्ट हुआ जो अपने जड़गई विलेज में, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है उसमें माली नुकसान नहीं हुआ। जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हो गया क्योंकि उनके जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो उसमें आ गई और वो नाला भर गया है। अगर अगली बार उस नाले को सफाई नहीं करेंगे तो वो मकानात का भी ख़तरा हो सकता है, जानी भी ख़तरा हो सकता है। जहाँ तक आज सुबह मैंने सुना कि 10:30 बजे के करीब वहाँ आग की एक वारदात हुई और जिस वक्त आग की वारदात में कोई 20 के करीब हमारे स्ट्रक्चर्स जल गए, लोगों का नुकसान हुआ। काफ़ी करोड़ों की तादाद में जो है लोगों का नुकसान हुआ है। मैं जो ही सुना मैं सीएम साहब से मिला, लेकिन मैं उसी वक्त निकलने वाला था। मैंने पहले बेहतर समझा मैं सीएम साहब से मिलो और मैंने सिर्फ गुजारिश की कि वहाँ के लोगों को नवसर आबाद करने की ज़रूरत है। तो मुझे ऑनरेबल सीएम ने आश्वासन दे दिया कि हम जितना उनसे हो सकता है, जिस तरह किश्तवाड़ में एक गांव जला था उनकी जिस तरह से मदद हुई है हम इनकी भी मदद करेंगे। और साथ साथ मैंने डीसी से बांडीपुरा से भी बात की, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि CD अंडर दिस रेड क्रॉस उनकी मदद की जाएगी। अब मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाके जायज़ा लूँगा। जी, मैं निकला हूँ वहाँ से, इस वक्त मैं यहाँ संभल में हूँ और मैं जाके वहाँ खत असेसमेंट करूँगा और उसके बाद उनकी नौ आबाद मुझे अल्लाह का बाज़ आबादकारी की वो करेंगे, काम करेंगे। लेकिन एक बात का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, तो सर जिस तरह से मुख्तलिफ़ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट बढ़ रहे हैं, गुरेज़ की भी एक टोपोग्राफी ये है कि मतलब 6 महीने तो कटा रहता है, काफ़ी चैलेंजेस है वहाँ पे लोगों को। अब विंटर्स भी आने वाले हैं, उस हवाले से क्या स्पेसिफिकेशंस है गुरेज़ के लिए, गुरेज़ के अवाम के लिए क्या? देखिए, मैं कहूँगा मैंने अपनी मतलब मैं अभी तकरीबन 40 साल जब होश संभाले हुए 40-45 साल हो गए मैंने ये नहीं देखा था आज से 10-15 साल पहले कि ये क्लाउड बर्स्ट होते हैं, लोगों का नुकसान हो जाता है। बदकिस्मती एक तो एनवायरमेंटल जो है वो चैलेंजेस हमारे सामने हैं और दूसरा साथ साथ जो है हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि हमको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। हम झूठ बोलते हैं, हम सच के रास्ते पे नहीं चलते हैं, जो हमें ऊपर वाले ने कहा वो करते नहीं हैं, तो अल्लाह ताला फिर अपने ज़रिए तो अज़ाब नाज़िल करता है। ये हमारे लिए अज़ाब है, तो हमें तौबा निकालने की ज़रूरत है और साथ साथ हमको अपने एनवायरनमेंट को बचाने की ज़रूरत है क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज जितना भी आता है वो आपका एनवायरनमेंट से आता है। एनवायरनमेंट में आपके जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, आप जाके दरियाओं के किनारों को आबाद कर देते हैं। तो पहले दरिया को साफ़ रखा जाता था कि भाई दरिया में पानी हम इसका पीते हैं, इसको साफ़ रखा जाए। जो भी मलबा होता है या गर्मिफिकेशन नहीं करने की कम करने की ज़रूरत है, एफॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत है और दरख्त लगाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हम रोड्स ले जा रहे हैं बेतहाशा जंगल काट के, उसका भी असर है। इससे हटकर अगर बात करें जो अभी मौजूदा सियासी सूरत हाल हैं, आप एक सीनियर लीडर हैं और आपकी गवर्नमेंट भी हैं अभी, तो ये बताएं मुझे, जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या बाकी अपोजिशन जमातें इस वक्त ज़बरदस्त एक ये तासुर फैल रहा है कि आपकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, चाहे स्टेटहुड की बात करें या लोगों के मसाइल को उजागर करने और उनके हल लोगों को पता है 73 के बाद यहाँ किसने इस जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करने के लिए साजिशें रचाई और किन के साथ बैठ के साजिशें रची गई। आप 73 में कौन थे लोग जिन्होंने यहाँ जनता पार्टी लाई, फिर उसके बाद कांग्रेस लाया, फिर कांग्रेस को यहाँ मजबूत करने की कोशिश करते यहाँ के लोगों को 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद शेख साहब को 73 में छोड़ के जब सब बेचा गया, वो किसके दौर में बेचा गया और उसके बाद जब बेचा गया और फिर लोगों को वरगिला कर
लोगों को अपने तरफ किसने किया, और फिर 74 का जो एकॉर्ड हुआ शेख साहब ने किन हालात में किया, और आज फिर उसके बाद यहाँ हमेशा जो दिल्ली वालों के साथ मिल के यहाँ साजिश किसने रचाई जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर कश्मीर के ख़िलाफ़, कश्मीरों के ख़िलाफ़, और फिर 2002 में किसने यहाँ पार्टी बना के कश्मीरों को 2 हिस्सों में तकसीम किया, फिर 2014 में किसने यहाँ बीजेपी को एंट्री दे दी, इस रियासत को ख़त्म करने की साजिश किसने रचवाई, ये सब अगर निकलेगा, फिर अगर बोलने में आएंगे तो वाइट पेपर एक जारी होगा जिसमें तमाम साजिशों का किसका हाथ था, किसने किया, और इस सियासत को इस तबाही के दाने पर पहुंचाने के लिए कौन ज़िम्मेदार है। अगर उस पर बात करने आएंगे तो शायद फिर पीडीपी वाले बोलने के लायक भी नहीं रहेंगे, मैं ये कहूँगा। तो इसलिए उनको नहीं बोलना चाहिए। इस वक्त ज़रूरत है हम सबको मिलकर इस रियासत को, इस जो एक बहुत बड़ी रियासत थी जो आज यूटी की सूरत में है, इसको इस भंवर से बाहर निकालने की ज़रूरत है। हम सबको मिल के दिल्ली वालों को ये कहने की ज़रूरत है कि भाई आप आ जाओ और हमारा वक़ार बहाल करो। जब यहाँ के लोग रहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग रहेंगे, यहाँ की मिट्टी रहेगी, यहाँ की ज़मीन रहेगी, तो हम सियासत करेंगे। जब सब चीज़ें ख़त्म हो, जब यहाँ ना यहाँ के लोग रहेंगे तो ना यहाँ की ज़मीन रहेगी, तो फिर सियासत किसके साथ करोगे आप। लेकिन इसलिए इस रियासत को बचाने के लिए, यहाँ की ज़मीन को बचाने के, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त ये जो पीडीपी सियासत कर रही है, सियासत का वक्त नहीं है। इन लोगों को इस जो भंवर में फंसे इनसे निकालने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा, सिग्नेचर कैंपेन का ऐलान किया था सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड की बहाली के हवाले से, उसका क्या हुआ? देखिए, अभी तो परसों ही उसने ये बात कही है, 15 अगस्त को। अब कितने हो गए, 10 दिन हो गए। पार्टी स्ट्रेटजी तय कर रही है कि हम किस तरीके से आगे चलें। तो उस पर आप कुछ सवाल उठा रहे हैं कि सिग्नेचर कैंपेन क्यों, आपको तो इतना बड़ा मैंडेट मिला है। वो तो सही है, लोगों ने हमें चुना है और पूरी दुनिया ने उसको माना है कि ये जो है रियल रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन पार्टी का अपना मौक़िफ़ एक भी है, उस मौक़िफ़ पे हम काम करेंगे। सीएम साहब ने जो किया है, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब बैठेंगे, इस पे बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे हम अगला अमल कैसे तय करेंगे। ये कहना कि लोगों का मैंडेट है, उसमें शक नहीं है। लोगों ने हमें मैंडेट दे दिया है, लेकिन पार्टी का प्रेसिडेंट फ़ारूक अब्दुल्ला साहब है, वो बैठेंगे, वो हम सब बैठ के वो तय करेंगे कि हमें आगे दिल्ली वालों के साथ क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नेटवर्क 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।